हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी का करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के बीच का जो भी आपका इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑफ यूपी, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूरी वीडियो रहने वाली है। और आगे जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे यूपी से रिलेटेड, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में, वो रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट्स न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साथ ही में जो भी समिट्स होती हैं, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, या फिर जो भी आपका लास्ट 12 मंथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी पोर्शन है, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर, ऑबिचुरीज, साथ ही में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम और मिसलेनियस, ये सभी टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। अब इसको आपको कैसे परचेज करना रहेगा, तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है 8815306208 पर। इसके बाद आपको एक लिंक वहाँ पर प्रोवाइड होगा, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना रहेगा। और बाद में आपको जो भी हमारी डेली की क्लासेस होती हैं, वीकली, मंथली, टॉपिक वाइज, स्टैटिक जीके की, साथ में ये पीडीएफ, वो सभी के सभी आपको पीडीएफ वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि पूरा प्रोसेस मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द यूपी असेंबली। तो यूपी की जो असेंबली है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन वो कौन है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ये है यहाँ पर माता प्रसाद पांडे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, यूपी की अगर हम बात करें तो करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन, योगी आदित्यनाथ। वहीं बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और वहीं बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे माता प्रसाद पांडे। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कुछ स्टैटिक पोर्शन से डिस्कस अगर हम करें तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, तो ये होती हैं 80 सीटें। वहीं बात करें राज्यसभा में तो ये होती हैं आपकी 31 सीटें। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल है, उन दोनों में कितनी सीटें होती हैं। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ये है कौन, माता प्रसाद पांडे, जो कि बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अब किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग करते हैं समाजवादी पार्टी से। ठीक है, तो याद रहेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, माता प्रसाद पांडे। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है कौन, तो ये हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। वही बात करें लोकसभा में सीटें, तो ये हो जाएंगी आपकी कितनी, 80। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो ये है आपकी 31। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं समाजवादी पार्टी से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज टाटा पावर लॉन्च द घर घर सोलर टाटा पावर के संग इनिशिएटिव टू प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। तो देखिए, घर घर सोलर अगर इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये बेसिकली टाटा पावर ने लॉन्च किया है। किस स्टेट में लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च हुआ यूपी में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोलर पावर को लेकर, सोलर पैनल्स को लेकर काफ़ी सारी योजनाओं को लॉन्च कर रही है, काफ़ी सारी उसने स्कीम्स भी यहाँ पर रिलीज़ करी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है एक और इनिशिएटिव के बारे में, जो कि है आपका घर घर सोलर। कहाँ का इनिशिएटिव है, तो ये है आपका यूपी का। अगर हम बात करें किसने इसको लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये लॉन्च किया है टाटा पावर ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, टाटा पावर लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन यूपी। इस इनिशिएटिव का एम क्या है, तो इसका एम है कि जो रूफटॉप सोलर है उसको यहाँ पर लगाना है। और बेसिकली ये कहाँ से शुरुआत हुई है, तो ये हुई है वाराणसी में। ठीक है, तो वाराणसी से इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली अभी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक स्कीम को शुरू किया था जो कि थी पीएम सूर्य घर योजना। तो उसी इनिशिएटिव के सपोर्ट में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहली चीज़ कि घर घर सोलर इनिशिएटिव कहाँ पर शुरू हुआ, यूपी में। यूपी में कहाँ से, तो ये हुआ है वाराणसी में। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो रूफटॉप सोलर सोल्यूशन है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है।
फिर है इन विच स्टेट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशिंग मित्र वन अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान 2024। तो देखिए बात करें मित्र वन की, तो मित्र वन किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका वृक्षारोपण जन अभियान से, जिसमें आपको यहाँ पे वृक्ष जो है ट्री प्लांटेशन करनी है। तो कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पे इस चीज़ को शुरू कर रही है, फिर किसने इस्टेब्लिश किया है, तो ध्यान रखना ये किया है यूपी ने। देखिए मोस्टली चीज़ें अगर हम बात करें काऊ से रिलेटेड या फिर हैं वन से रिलेटेड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो चीज़ें करती है यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। तो बात करें काऊ को लेकर या फिर कोई काऊ से रिलेटेड इनिशिएटिव हो या फिर कोई वन से लेकर इनिशिएटिव हो, तो कौन करता है बेसिकली, तो वो करता है यूपी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपी के अलावा और कोई नहीं करता, बस ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूपी करता है, तो आपको ध्यान रखना है मित्र वन से रिलेट करेंगे किसको, यूपी को, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस इनिशिएटिव का एम क्या रहेगा, तो मित्र वन में बेसिकली ग्रीनरी को एनहेंस करना है। 35 करोड़ यानी कि 35 करोड़ सैपलिंग्स को यहाँ पर जो यूपी और उसके आसपास की जो कंट्री है, लाइक जो जैसे कि नेपाल है ना, तो वहाँ के बॉर्डर पे ये सैपलिंग्स करनी है, ठीक है। और यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है आसपास के स्टेट के साथ में और साथ ही में जो आपका नेपाल है उसके साथ में, ठीक है। तो सभी आपको ध्यान रखना है। और मित्र वन जो है वो स्टैब्लिश, जैसे कि नेपाल, इसके अलावा जो आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर में, लाइक महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा श्रावस्ती हो गया, बहराइच, पीलीभीत, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सैपलिंग्स कर रहा है पेड़ों की, ठीक है। तो ये सभी आपको उसमें याद रखने हैं, ठीक है। तो मित्र वन याद रखेंगे यूपी से, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क वर्थ ₹2000 करोड़ इन गोला गोखरनाथ ऑफ लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। तो यूपी स्पेसिफिक है, तो कई बार इसमें क्या करना है आपको, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायोप्लास्टिक पार्क की बात करें तो ये यूपी की गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है कि ये बनाना है बायोप्लास्टिक पार्क, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ये पार्क कहाँ पर लोकेटेड होगा, तो ध्यान रखना ये होगा आपका कुंभी विलेज में। नोट सो इम्पॉर्टेंट बट याद रख सकते हैं कि कुंभी विलेज में ये होगा गोला गोखरनाथ तहसील में, ठीक है। और ये होगा बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए यूज़, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और रिसर्च है रिलेटेड टू दी प्लास्टिक रिसाइकलिंग या फिर जो आपका सस्टेनेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन मेथड्स है, उन सभी को फोस्टर करने के लिए ये यहाँ पर यूज़ किया जाएगा कि कैसे आप उसको बायोप्लास्टिक को यहाँ पर कर सकते हैं यूज़, उसके मतलब उसके प्रोडक्शन को लेकर ये चीज़ होगी, ठीक है। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। फिर है द फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ द यूपी। तो ये पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल है। देखिए सैनिक स्कूल तो कई सारे हैं, आपने सुने होंगे, लेकिन अगर हम बात करें फुल्ली गर्ल्स कॉलेज, तो सभी के सभी लड़कियां वहाँ पर होंगी, गर्ल्स सैनिक स्कूल होगा, तो ये होगा आपका यूपी के वृंदावन मथुरा में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसको इनॉग्रेट किया है किसने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये हो जाएंगे राजनाथ सिंह, तो इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर है, वृंदावन में, इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह। और इस स्कूल का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो इसका नाम हो जाएगा समिंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इंक्लूडेड इन द न्यूली फॉर्म्ड लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन, दैट इज SCR इन उत्तर प्रदेश ऑन द लाइन ऑफ NCR। तो जैसे आपने दिल्ली NCR का एरिया देखा है, लाइक दिल्ली, उसके आसपास जो गुरुग्राम और आपका ये नोएडा वाला एरिया होता है, तो उसको हम पूरा मिला के दिल्ली NCR के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसी के लाइन में एक उत्तर प्रदेश में भी क्या हो रहा है कि जो लखनऊ उसकी कैपिटल है, उसके आसपास में एक स्टेट कैपिटल रीजन वो लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो किस किस डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली मिलाकर ये एरिया फॉर्म हो रहा है, तो आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पर याद रखने हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो होंगे आपके हरदोई, इसके अलावा सीतापुर, फिर है आपका उन्नाव, रायबरेली और साथ ही में बाराबंकी। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी को मिलाकर ये बनेगा यहाँ पर लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली NCR के लाइन पे, ठीक है। मतलब जैसे दिल्ली NCR वाला एरिया है वैसे ही यहाँ पर बनेगा लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो देखिए बात करें चीफ सेक्रेटरी की,
तो ये कौन बने हैं, ध्यान रखना, चीफ सेक्रेटरी बने हैं मनोज कुमार सिंह, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है कि मनोज कुमार सिंह ये बने हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन मेरठ। उसने रिसेंटली एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ में, किस चीज़ को लेकर, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये है मेरठ में, और इसने अभी एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको साइन किया है किस चीज़ को लेकर, एजुकेशन और रिसर्च कोलैबोरेशन को लेकर। तो किस देश के साथ में किया है, ध्यान रखना, ये किया है ब्राज़ील के साथ में, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो बेसिकली जो ये पूरा MOU है ये प्रमोट करेगा एजुकेशन और रिसर्च कोलैबोरेशन को बिटवीन द टू कंट्रीज़, उनके स्टूडेंट्स के बीच में। तो इंडिया है और ब्राज़ील है, और इंडिया में कौन सा स्टेट है, ये आपका यूपी, और यूपी में कौन सा सिटी होगी, तो ये होगी आपकी मेरठ। और स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आप देख सकते हैं कौन सी है, आपकी श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड बाय जनरेटिंग 1 करोड़ टोकन अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। तो ये न्यूज़ है कि 1 करोड़ टोकन अंडर द आयुष्मान भारत कार्ड हेल्थ अकाउंट, ये किस स्टेट ने यहाँ पर अचीव किए हैं, ध्यान रखना, ये करे हैं उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा 5 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड को इशू करने वाला पहला स्टेट भी कौन सा बना है, तो ये बना है यूपी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका सही आंसर क्या होगा, यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि द न्यूली स्टैब्लिश स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, जिसको SLCR के नाम से हम जान रहे हैं शॉर्ट में, तो ये वाराणसी में है। तो ये बेसिकली इंडिया और डेनमार्क के बीच में कोलैबोरेशन है, जिसमें कि रिवर को रिजनरेट करना है। तो कौन सी रिवर यहाँ पर होगी, तो वाराणसी को सोचकर आप लगाओगे गंगा, बट ये नहीं लगानी, आपको ध्यान रखना है कि SLCR यानी कि स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया और डेनमार्क के बीच में, ये है वरुणा रिवर को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें फ़ंड कितना है, तो ध्यान रखना है आपको पहले तो कि वाराणसी में ये है फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्मॉल रिवर। बेसिकली जो इनिशियल टारगेट है वो है वरुणा रिवर को लेकर, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगर देखिए ऑप्शन में वरुणा नहीं होता तो गंगा आएगा, बट अगर वरुणा मेंशन है तो आपको ध्यान रखना है वरुणा रिवर के बारे में। ठीक है, 2-3 साल इसमें ये लग जाएंगे, और ये पूरा वहाँ पर बात हो रही है कि इसको मैनेज करेंगे, उसको साफ़ सुथरा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इसमें बेसिकली जो फंड कर रही है, जो हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर कर रही है 16.8 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर दे रही है। और इसके अलावा बात करें डेनमार्क की, तो वो यहाँ पर फंड कर रही है 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, 16.8 करोड़ फ्रॉम द जल शक्ति मिनिस्ट्री और एडिशनल 5 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द डेनमार्क। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर होगा आपका अगला क्वेश्चन कि हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट हैज़ द यूपी गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स इन द लैंडस्लाइड्स अफेक्टेड वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो देखिए आपने न्यूज़ सुनी होगी, केरला में एक लैंडस्लाइड हुई थी वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी उन सभी से मतलब बेसिकली यूपी ने जो वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था वो कितने करोड़ रुपए का दिया था, तो ध्यान रखना ये दिया था 10 करोड़ का, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो लोग इफ़ेक्ट हुए थे उस पूरे स्टेट को यहाँ पर यूपी ने फंड किया था, या फिर यूपी ने सपोर्ट किया था 10 करोड़ रुपीज़ का, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आपने इसमें याद रखना है। फिर है चीफ मिनिस्टर जो है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहाँ पर स्टेट की पहली डबल डेकर बस जो है इलेक्ट्रिक बस उसको इनॉग्रेट किया है। तो देखिए स्टेट की पहली डबल डेकर बस जो है वो यूपी में इनॉग्रेट हुई है आदित्यनाथ जी के द्वारा। कहाँ पर, ध्यान रखना ये हुई है लखनऊ में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो कैपिटल है देखिए यूपी की, तो वहीं पर ही क्या हुई है, फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इनॉग्रेट हुई है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी ऑफ द यूपी। तो यूपी की में क्या होगी, इंडिया की पहली नाइट सफारी यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं। तो कहाँ पर करने जा रहे हैं, ध्यान रखना ये हो रही है लखनऊ में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और बोल रहे हैं कि 2025-26 तक क्या होगा,
ये जो पूरा वर्क है इसका ये हो जाएगा और ये इंडिया की पहली नाइट सफारी होगी, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना कहाँ पर, लखनऊ में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर यूपी गवर्नमेंट अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम एट संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। तो देखिए, अगर आपको मालूम है कि ये वाली यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो आप लगा सकते हैं इसका आंसर, वरना आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो है यूपी गवर्नमेंट ने वैदिक 3D म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है, ठीक है, अनाउंस किया है, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी, ध्यान रखना। ये हुई आपकी वाराणसी में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ पर, तो ये होगा आपका वाराणसी में। और इसमें बेसिकली जो एंशियंट जो भी ट्रेडिशन है उन सबको यहाँ पर दिखाया जाएगा, उनके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा। तो ये सभी ध्यान रखना, साथ में जो भी वैदिक कल्चर था, जो भी हेरिटेज थी, उन सभी को 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। फिर है रिसेंटली विच एयरलाइन इन द कंट्री रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो देखिए, यूपी से रिलेटेड ये आपकी एयरलाइंस है, तो और इसको रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से क्या हुआ है, अप्रूवल रिसीव हुआ है। तो इस एयरलाइन का नाम क्या है, ध्यान रखना, इसका नाम है शंख एयर, दैट इज ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, नोएडा और लखनऊ में, ठीक है। तो इट विल बी द फर्स्ट एविएशन कंपनी ऑफ यूपी विद इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ, और मतलब नोएडा में इसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है, शंख एयर, पहली इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन है और यूपी की पहली है, मतलब यूपी की फर्स्ट एविएशन कंपनी होगी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, लखनऊ और नोएडा में। फिर ये रिसेंटली विच टीम डिफीटेड उत्तर प्रदेश हॉकी इन पेनल्टी शूट आउट 4-3 से, और विन किया है क्या, 14th हॉकी इंडिया जूनियर मैंस नेशनल चैंपियनशिप। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि 14th जो हॉकी जूनियर इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वो किसने जीती है, ध्यान रखना, जीती है हॉकी पंजाब ने, किसे हराकर, यूपी को हराकर, ठीक है। पंजाब जीता है यूपी को हराकर, एडिशन था 14th नंबर का, ध्यान रखना है। और हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहे थे, जलंधर पंजाब में हो रहे थे, पंजाब में ही हुए हैं और पंजाब ने ही जीता है, किसको हराकर, यूपी को हराकर। और एडिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल एडिशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये इसका 14th एडिशन था, ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है विद स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, दैट इज इन शॉर्ट वी कॉल इट एम युवा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इस बार के बजट में भी इसके बारे में बात की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि एम युवा जो है वो इसकी फुल फॉर्म पहले आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, और इसको लॉन्च किया किसने, यूपी गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। एम युवा यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान बाय यूपी गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो यूथ है उनको क्या करेंगे, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। और इसमें टारगेट है कि 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर यूथ के बारे में बात की गई है, उनको मतलब उनको एम्पावर करना है और 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा टू दी यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। फिर है विच सिटी बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ यूपी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, अगर आपसे पूछे फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ यूपी तो आंसर होगा अयोध्या। बट अगर हम बात करें फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, सांची के बारे में, ठीक है। सांची यानी कि मध्य प्रदेश में है, वो इंडिया की पहली सोलर सिटी है। वहीं बात करें यूपी की पहली सोलर सिटी तो ये हो जाएगी कौन सी, अयोध्या, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि विच होली सिटी इन इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 3 cities ग्लोबली टू पार्टिसिपेट इन द सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिकली सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में 3 cities को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि एक सिटी आपकी कौन सी है, इंडिया की है, और इंडिया में भी कहाँ से, यूपी से है, ठीक है। तो वो कौन सी सिटी है, ध्यान रखना, वो हो जाएगी आपकी वाराणसी। और इसके साथ साथ जो 2 बाकी की सिटीज़ हैं वो कौन सी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएंगी आपकी डेट्रॉइट्स और वेनिस। तो डेट्रॉइट, वेनिस, साथ ही में जो वाराणसी है, इन तीनों को ग्लोबली
इन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें, सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। और इस इवेंट को किसने होस्ट किया था, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट याद रख सकते हैं कि टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन ने इसको होस्ट किया। बाकी 3 सिटीज़ आपको ध्यान रखनी है, डेट्रॉइट, वेनिस और वाराणसी के बारे में। फिर है व्हाट इज़ द टारगेट ईयर सेट बाय द यूपी गवर्नमेंट टू इरेडिकेट द मलेरिया। तो मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने किस ईयर को अपना टारगेट ईयर यहाँ पर सेट किया है। ध्यान रखना ये जो ईयर है वो हो जाएगा 2027, ठीक है, कि 2027 तक क्या होगा कि जो यूपी की गवर्नमेंट है वो यूपी से क्या करेगी, मलेरिया को इरेडिकेट करेगी। दैट इज़ ऑप्शन सी। अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम करते हैं 25 अप्रैल को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश। तो देखिए बात करें किस चीज़ की, वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर की। तो ये कहाँ पर है, तो पहले तो ध्यान रखना ये है आपका यूपी में। और अगर हम मोर स्पेसिफिक जाएं, यूपी में कहाँ पर, ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका महाराजगंज में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे वल्चर है सबसे ऊपर वाली कैटेगरी होती है कि वो नीचे सबको ऐसे खाती है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं महाराज, ठीक है। तो महाराजगंज में इसका ब्रीडिंग सेंटर होगा, ध्यान रखना है। वर्ल्ड फर्स्ट है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाम की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं कि जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर होगा, ये होगा आपका महाराजगंज में, ठीक है। और बेसिकली इसका एम क्या है, मतलब ये कंजर्वेशन सेंटर जो यहाँ पर बना है, हर चीज़ की एक एम होता है किसी भी सेंटर का, किसी भी चीज़ का, किसी भी हम अगर हम कुछ भी लॉन्च करते हैं तो उसका एक एम होता है। तो इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो पॉपुलेशन है इन जटायु कंजर्वेशन जैसे हम कर रहे हैं, तो इन वल्चर्स की पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये अभी जो है बेसिकली वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN की लिस्ट में, तो उन्हीं को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है नेम द सिटीज़ फ्रॉम यूपी एंड बिहार आफ्टर विच द रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन मार्स हैव बीन नेम्ड। तो बेसिकली मार्स पे अभी 3 क्रेटर्स खोजे गए हैं जिनके नाम यहाँ पर रखे गए हैं। 2 नाम रखे गए हैं सिटीज़ के ऊपर और 1 नाम रखा गया एक पर्सन के ऊपर। तो जो 2 सिटीज़ है उनमें से एक नाम है यूपी में और एक नाम है आपका बिहार से। तो उन सिटीज़ का नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका मुरसान और हिल्सा। मुरसान की बात करें तो ये है यूपी की एक सिटी है जिसके ऊपर नाम रखा गया है, और हिल्सा ये है आपका बिहार से जिसके ऊपर ये नाम रखा गया है, ठीक है। तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, मुरसान और हिल्सा नाम, ठीक है। और इसके अलावा एक और नाम है जो कि एक प्रोफेसर हैं देवेंद्र लाल, ठीक है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल, उनके नाम पर रखा गया है जिसका नाम है लाल क्रेटर्स। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट ट्रांजिट हब। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिट हब की अगर हम बात करें, इंडिया का पहला ये एयरपोर्ट है, ध्यान रखना ये है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको ऑप्शन बी आपको इसमें ध्यान रखना है कि इंडिया का पहला ये फर्स्ट ट्रांजिट हब ये यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड पब्लिक रोपवे हैज़ बीन बिल्ड। तो कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट होती है इंडिया कंट्री के पर्सपेक्टिव से तो वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो ध्यान रखना कि कंट्री की पहली और वर्ल्ड की तीसरी पब्लिक रोपवे वो कहाँ पर बिल्ड हो रही है, ध्यान रखना ये हो रही है आपकी वाराणसी में। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया की पहली अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट द वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट इज सेट टू बी कंप्लीटेड, और ये बेसिकली लिंक रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और किसके अंडर ये है, तो ये पर्वतमाला परियोजना के अंडर यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है वाराणसी में। फिर है विच सिटी ऑफ द यूपी बिल्ट द फर्स्ट स्काई वॉक ग्लास ब्रिज। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट स्काई वॉक ग्लास ब्रिज की, तो ये है कहाँ पर आपका, तो ये होगा आपका चित्रकूट में। बेसिकली एक जो धनुष के आकार से ये बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है फर्स्ट स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्लास जो ब्रिज है वो धनुष के शेप में बनाया हुआ है, कहाँ पर, यूपी के चित्रकूट में। और ये ध्यान रखना यूपी का पहला है ना कि इंडिया का पहला है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यूपी का पहला है ये। और यहाँ पे जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है, तो वो है यहाँ पर तुलसी वाटरफॉल, जिसको हम पहले सबरी वाटरफॉल के नाम से जानते थे। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है।
फिर हो जाएगा हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ यूपी। तो होम सेक्रेटरी की बात करें तो ये बने हैं कौन, तो ये बने हैं दीपक कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा बात करें चीफ सेक्रेटरी, हमने डिस्कस किया था मनोज सिंह बने थे। वहीं बात करें प्रशांत कुमार की, तो ये यूपी के डीजीपी बने थे। ठीक है, तो तीनों ही रिसेंट की अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार सिंह ये बने हैं न्यू चीफ सेक्रेटरी। वहीं बात करें किसकी, दीपक कुमार की, तो ये बने हैं न्यू होम सेक्रेटरी। फिर है विच सिटी ऑफ यूपी नोन एज द ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। तो ग्लास सिटी की बात करें, काफ़ी ये तो स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है कि ग्लास सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। तो ये कहते हैं फिरोज़ाबाद को, क्योंकि वहाँ पर जो चूड़ी वगैरह है इनका काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बैंगल्स का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको कहते हैं ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली ग्लास का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्लास ब्रिज आपका फिरोज़ाबाद, और ग्लास ब्रिज की बात, सॉरी ग्लास सिटी कहते हैं फिरोज़ाबाद को, और ग्लास ब्रिज जो अभी हमने डिस्कस किया वो है कहाँ पर, चित्रकूट में। ठीक है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये आपका ग्लास ब्रिज और ये आपका ग्लास सिटी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि द यूपी गवर्नमेंट अनवील द प्लान टू होस्ट द मोटो जीपी इवेंट इन नोएडा। तो नोएडा में ये होगा आपका ग्रेटर नोएडा में 2025 से, 2025 से लेकर कब तक ये होगा, ध्यान रखना, ये होगा 2029 तक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और किसके कोलैबोरेशन से ये होगा, तो टोर्ना स्पोर्ट्स स्पेन, साथ में फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ही होगा। पहले ये इवेंट होना था 2024 में, बट ड्यू टू सम वेदर कंडीशन एंड ऑल तो ये पोस्टपोन कर दिया गया, और अब ये होगा कब, मार्च 2025 से। और 2025 से लेकर 2029 के बीच में पूरा जो इवेंट होगा वो हेल्ड कहाँ पर होगा, वो होगा आपका ग्रेटर नोएडा में। फिर द फेमस तिरंगा बर्फी इज ग्रांटेड द जीआई टैग। तो रिसेंटली जो तिरंगा बर्फी है इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला था, यूपी से ये बिलोंग करती है। तो यूपी के किस सिटी से है, तो ध्यान रखना ये आपका वाराणसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखिए तिरंगा बर्फी के साथ साथ कई सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया था। तो यूपी के जितने भी आपके जीआई टैग्स हैं तो वो आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ के जाने हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वो भी आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, तो तिरंगा बर्फी कहाँ से होगा, तो ये होगा आपका वाराणसी से। आप कुछ आपके वन लाइनर्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, तो वैसे तो देखिए क्वेश्चन आपका कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। 43rd इसका एडिशन था, नवंबर 14 से लेकर 27 के बीच में। इस ईयर की जो थीम है वो है डेवलप्ड इंडिया इन 2047। बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है क्योंकि जो इसकी पार्टनर स्टेट्स थे तो उसमें यूपी का नाम आता है, साथ ही में बिहार का नाम आता है। ठीक है, तो जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था वो ध्यान रखना न्यू दिल्ली में हुआ। इसके अलावा पार्टनर स्टेट्स की बात करें तो ये आपका यूपी है, साथ ही में बिहार है। और फोकस स्टेट की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, झारखंड। इसके अलावा बात करें महाकुंभ की, तो देखिए 2025 में महाकुंभ होने वाला है, कहाँ पर, तो ये होगा आपका प्रयागराज में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके लिए अभी रिसेंटली जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक चैटबॉट भी लॉन्च किया सहायक के नाम से। सहायक के नाम से जो चैटबॉट है वो बेसिकली आपको गाइड करेगा कि अगर आप खो जाते हैं या फिर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, कैसे आपको रास्ता नहीं मिलता है, तो उसके थ्रू आप बेसिकली वहाँ पे जा सकते हैं। एआई बेस्ड चैटबॉट है, ध्यान रखना, सहायक के नाम से। ठीक है, और इसके अलावा बात करें ये आपका जनवरी में शुरू होगा और फरवरी तक ये आपका चलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका जनवरी से स्टार्ट होगा और 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है, 12 साल के बाद में हर बार कुंभ होता है। ठीक है, महाकुंभ की बात करें तो 12 साल के बाद ये आता है। और इसको कौन मैनेज कर रहा है, तो इसको मैनेज कर रही है इंडियन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये इस बार का जो है वो लोगो है आपका महाकुंभ का। इसके अलावा देखिए बात करें इंडियन आर्मी ने अभी अपना एनुअल 2025 आर्मी डे परेड ये कंडक्ट की है, कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो देखिए 2025 में जो ये होगी तो वो तो होगी पुणे महाराष्ट्र में, लेकिन अगर हम बात करें किसकी 2024 में, तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है लखनऊ में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, और 2025 में ये जो पूरा फंक्शन होगा ये होगा आपका पुणे महाराष्ट्र में, और 24 में ये हुआ था कहाँ पर, लखनऊ में। इसके अलावा बात करें देखिए फर्स्ट फ्लोटिंग एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है कि यूपी का पहला जो फर्स्ट फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है वो कहाँ पर है, तो ये है आपका प्रयागराज, जिसको हम संगम सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और कहाँ पर है, तो ये आपको यमुना रिवर के पास में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट कहाँ पर है, प्रयागराज में। फिर 8th आर्म्ड फोर्स वेटरन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो ये आपका 14 जनवरी, और ये कहाँ पर हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हुआ आपका एयर फोर्स बेस कहाँ पर, कानपुर में। इसके अलावा बात करें ब्रास सिटी की, तो ब्रास सिटी किसको कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं मुरादाबाद को। तो देखिए जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो राम मंदिर बना था, तो उसमें उन्हीं के जो आइडल हैं, रामलला के आइडल के जैसे ही काफ़ी सारे स्टैचूज़ की डिमांड हो रही है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। तो उसके थ्रू उसके लिए क्या कर रहे हैं, ब्रास से उनकी एक मूर्ति, छोटे छोटे स्टैचूज़ बनाए जा रहे हैं। तो ये जो काम बेसिकली हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है, और वहाँ पे काफ़ी सारा ब्रास का काम है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ब्रास सिटी किसको कह रहे हैं, मुरादाबाद को। फिर यहाँ पे नीति आयोग का एक डिस्कशन पेपर है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 to 6। अब इसमें क्या हो रहा है, एक रिपोर्ट यहाँ पर आई जिसमें ये बात की गई है कि ये जो यूपी है, यूपी ने सबसे ज़्यादा जो है वो गरीबी से लोग बाहर निकले किस स्टेट से, तो वो निकले हैं यूपी से, फॉलोड बाय दी बिहार, देन एमपी एंड देन राजस्थान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें नीति आयोग की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 2015 में। बात करें इसके चेयरमैन की, तो वो होते हैं हमारे देश के जो भी पीएम रहेंगे वो इसके चेयरमैन रहेंगे। एट प्रेजेंट कौन है, नरेंद्र मोदी। वहीं बात करें इसके वाइस चेयरमैन की, तो वो हो जाएंगे सुमन बेरी, और बात करें इसके सीईओ की, तो वो हो जाते हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। फिर है इसके अलावा कि जो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है 2024 का, वो किसको मिला है, वो मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी में है, उसको मिला है। और इसके अलावा बात करें सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जनवरी को। फिर ये सभी को मालूम है कि जो अयोध्या में टेम्पल बना है, श्री राम जन्मभूमि टेम्पल, तो बेसिकली जो उसका स्टाइल है वो नागरा स्टाइल है। इसके जो वास्तुकार हैं, मतलब जिसने बनाया है पूरा टेम्पल, जिसने कंस्ट्रक्ट किया है, तो उनका नाम है, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किसने किया, तो वो क्या है, चंद्रकांत सोमपुरा ने। वहीं बात करें जो आइडल है, ठीक है, वो किसने किया, तो वह अरुण योगीराज ने। फिर बात करें राहत वानी सेंटर की, तो राहत वानी सेंटर ये है आपका लखनऊ में, और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, तो जो आपका प्री डिज़ास्टर है, मतलब डिज़ास्टर होने से पहले ही आपको ये बता देगा कि यहाँ पे ये अनहोनी होने वाली है, या फिर कुछ भी जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू डिज़ास्टर, उसके बारे में आपको बताएगा क्या, राहत वानी सेंटर, जो कि कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में। इसके अलावा बात करें कि जो लगातार 3 सालों से जो यूपी है वो टॉप पर है किस चीज़ में, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, लगातार 3 बार, यानी कि जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक जैसे गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा जो और अथॉरिटीज़ होती हैं लाइक पुलिस, सीबीआई, या फिर जो आपकी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, तो उन सभी में आपस में जो डेटा शेयरिंग होते हैं वो काफ़ी ये आसानी से करता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ध्यान रखेंगे कि यूपी कहाँ पर है, टॉप पर रहेगा, लगातार 3 सालों से टॉप पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर जो यूपी पीएससी का प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली कि यूपी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 ये फाउंडेशन डे है, और इस बार इसका 75th फाउंडेशन डे है 2024 में, और 2018 से इसको मनाना शुरू किया था, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है GIS डेटा सेंटर के बारे में, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका होगा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया, तो आपको ध्यान रखना है GIS डेटा सेंटर के बारे में। इसके अलावा यूपी की एक स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहले जो एनुअल ग्रांट हुआ करता था वो था यहाँ पर 15,000 का, और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये क्या है 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एक कल्की धाम टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कल्की धाम टेम्पल की बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो ये यूपी के संभल में है। कंफ्यूज मत करना, संभल और संभलपुर दोनों अलग अलग हैं। संभलपुर आपका उड़ीसा में रहेगा, बट संभल की बात करें तो ये कल्की धाम टेम्पल से रिलेट करना यूपी में है। इसके अलावा बात करें गोंडा में, तो जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ पर बन रहा है पहला टर्टल कंजर्वेशन सेंटर, किस रिवर के पास में, सरयू रिवर के पास में। देखिए अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं यूपी के फर्स्ट के रिगार्डिंग, लाइक जैसे फर्स्ट ग्लास ब्रिज अगर हम बात करें तो वो है चित्रकूट में। वहीं बात करें वल्चर सेंटर की, तो वल्चर हमने बताया महाराजगंज में। ब्रास सिटी हमने डिस्कस की है, वो होगी आपकी मुरादाबाद। ग्लास सिटी की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी, ग्लास सिटी होगी आपकी फिरोज़ाबाद।
तो वैसे अगर हम बात करें किस चीज़ की कि पहला जो टर्टल कंजर्वेशन सेंटर है तो वो भी आपको ध्यान रखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ये होगा आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट। और रिवर की बात करें तो ये सरयू रिवर है। और वहीं अगर हम बात करें कि पहला फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट तो ये है आपका प्रयागराज में। तो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार ये सभी गो थ्रू करना है। इसके अलावा बात करें, एक कांग्रेस के लीडर थे जिनका नाम था अजीज़ कुरैशी। इनकी अभी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 83। और ये एक फॉर्मर गवर्नर थे किस किस स्टेट के, तो ये थे यूपी के, उत्तराखंड के, मिजोरम के। क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ तो कुछ इस तरीके से वो कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास देंगे, एक ऑप्शन होगा जिसके वो गवर्नर नहीं थे, तो ध्यान रखना है यूपी के, उत्तराखंड के और मिजोरम के गवर्नर थे। नाम था इनका क्या, अजीज़ कुरैशी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस लॉन्च द एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। और इसका बेसिकली पर्पज़ यहाँ पर क्या था, तो क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बेसिकली यूज़ किया गया था त्रिनेत्र 2.0। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड के बारे में, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें आरती की, तो आरती पिंक ई रिक्शा ड्राइवर है जो कि बिलोंग करते हैं बहराइच उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने अभी बेसिकली एमएल क्लूनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड यहाँ पर जीता है, ठीक है। और इसी मौके पर इन्होंने मुलाकात भी की है किंग्स चार्ल्स III से। तो आपको ध्यान रखना है आरती नाम, और ये क्या है, पिंक ई रिक्शा ड्राइवर है। और ये क्वेश्चन जो इस बार का रिसेंटली बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ना 2024 का 13 दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरती है वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये है पिंक ई रिक्शा ड्राइवर। इसके अलावा बात करें, आरबीआई ने रिसेंटली लाइसेंस को कैंसिल किया पूर्वांचल कोऑपरेशन बैंक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर या फिर कहाँ पर ये है, तो ये आपका गाजीपुर में, ठीक है। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स की बात करें कहाँ पर है, तो ये अयोध्या में बन रहा है, टाटा सन्स इसको बना रहा है, ठीक है। फंड 650 करोड़ रुपीज़ का फंड यहाँ पर है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो देखिए आपने न्यूज़ सुनी होगी हाथरस की, तो हाथरस में क्या हुआ था, भगदड़ मची थी, इसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो उसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन बैठाया गया जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया हाथरस के पूरे इंसिडेंट को, ठीक है। तो उसमें जो कमीशन को हेड किया था तो वो क्या था, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने, ठीक है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। तो ये नाम आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें, अभी सेंसस हुआ था सारस स्क्रीन को लेकर, जो कि यूपी का आपको ध्यान रखना है बर्ड है, स्टेट बर्ड है सारस स्क्रीन। तो उसकी जो पॉपुलेशन अगर बात करें कितनी है, तो वो हो गई है यहाँ पर 19,918 यानी कि 19,918। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सारस स्क्रीन रिकॉर्ड किए गए हैं वो हुए आपके इटावा फॉरेस्ट डिवीज़न में, लगभग 3,289। इसके अलावा देखिए यूपी की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा, अगले 1 साल में यूपी को ज़ीरो पावर्टी स्टेट यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम और आता है जिनको हम रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं किसको, राम सिंह बुद्धा को। क्यों, क्योंकि इन्होंने अभी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा रेडियो का कलेक्शन है, लगभग 1257 इनके पास रेडियोज़ हैं, डिफरेंट बहुत यूनिक रेडियोज़ हैं। 1920 से लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए इनको हम रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ यूपी के नाम चेंज हुए थे, आप ध्यान रख सकते हैं, मैच द कॉलम में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि 8 रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं, जैसे कि काशिमपुर होल्ट की बात करें तो इसका जो नाम चेंज हुआ है वो हुआ है जयस सिटी। वहीं बात करें जयेश का नाम, तो ये हुआ है गुरु गोलकनाथ धाम के नाम पर। मिश्रोली की बात करें तो एम से आप रिलेट कर सकते हैं, माँ कल्किकन धाम। वहीं बात करें बनी की, तो ये नाम हुआ है क्या, स्वामी परमहंस। निहालगढ़ की बात करें तो ये हुआ है महाराजा बिजली पासी। वहीं बात करें अकबरगंज की, तो ये हुआ है माँ अरहोरवा भवानी धाम। वाशीरगंज की बात करें तो ये हुआ है अमर शहीद भाले सुल्तान। और फुर्सतगंज की बात करें तो ये नाम हुआ है क्या, टपेश्वर धाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसके अलावा देखिए अयोध्या काफ़ी न्यूज़ में था इस बार, तो अयोध्या का जो रेलवे जंक्शन है उसका नाम चेंज करके हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अयोध्या जंक्शन रेलवे रिनेम्ड एज अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है। तो एक ही आपको इम्पॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें जो यूपी गवर्नमेंट है तो वो राजपुर विलेज को, जो कि चित्रकूट जो हमने डिस्कस किया ना कि फर्स्ट स्काई वॉक ग्लास ब्रिज के बारे में, तो उसको वो डेवलप यहाँ पर कर रही है क्योंकि वो बेसिकली जो तुलसीदास है उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है।
इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में, अगर हम बात करें किस चीज़ की, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का डाटा, तो जो गंगा के किनारे जो सिटीज़ बसी हुई हैं, तो उसमें जो टॉप सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आएगा किसका, वाराणसी का, साथ ही में प्रयागराज का। ठीक है, तो ये भी आपको उसमें याद रखना है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें कौन कौन सी सिटीज़ मैंने बताई है आपको, तो एक है आपकी वाराणसी, इसके अलावा बात करें किस चीज़ की, प्रयागराज की, और एक हो जाएगी आपकी बिजनौर। तो ये सभी किसके किनारे, गंगा किनारे सिटीज़ में टॉप पर ही आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें यूपी जो है ना वो मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है, वहीं बात करें एग के प्रोडक्शन में तो ये आता है 3rd नंबर पर। तो रैंकिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, मिल्क में आता है 1st पे और एग में आता है ये 3rd नंबर पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें सोलर पावर अनेबल्ड ई बोट की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सोलर पावर अनेबल्ड ई बोट की, तो ये कहाँ पर होगा, ध्यान रखना, ये है आपका बेसिकली अयोध्या में। तो देखिए अयोध्या मैंने डिस्कस किया कि ये बन रही है यूपी की पहली सोलर सिटी। ठीक है, तो वैसे ध्यान रखेंगे सोलर यानी कि सोलर पावर अनेबल्ड जो आपकी बोट है वो कहाँ पर होगी, ई बोट, तो वो है आपकी अयोध्या में। ठीक है, और अयोध्या के किनारे कौन सी रिवर है, तो ये आपकी सरयू। ठीक है, तो वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए बात करें किस चीज़ की, इसके अलावा देखिए एक और नाम आपको ध्यान रखना है किसका, जो ये आपका है ना जामा मस्जिद स्टेशन जो है उसका नाम चेंज हुआ है किसके नाम पर, मन कामेश्वर मंदिर के नाम पर। तो देखिए 8 मैंने नाम आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा अयोध्या जो जंक्शन है उसका नाम होगा अयोध्या धाम जंक्शन, और इसके अलावा जामा मस्जिद स्टेशन की बात करें जो कि आगरा में है तो इसका नाम होगा मन कामेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने डिस्कस किया आपसे किस चीज़ के बारे में, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। तो टॉप पर है वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, गंगा किनारे सिटीज़ जो हैं उनके बारे में है। इसके अलावा यूपी में 1st है, एग प्रोडक्शन में 3rd है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हमने प्रशांत कुमार के बारे में डिस्कस किया, डीजीपी हैं। दीपक कुमार की बात करें तो होम सेक्रेटरी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ इंडिया का जो पहला डीएनए बैंक होगा तो वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है, तो वो हुआ है BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि आपका कहाँ पर है, वाराणसी में, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। और एक आपका इवेंट होता है मसान होली के नाम से। ठीक है, मसान होली की बात करें तो बेसिकली ये होता है आपका कहाँ पर, वाराणसी में, जिसमें क्या करते हैं जो फुनरल फायर्स होती है ना तो उनके एशेस पर बेसिकली पिंक पाउडर को मिलाकर वो गुलाल यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, और उसके थ्रू ही वो क्या करते हैं, वो बेसिकली डेथ को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए होती है आपकी मशान होली, जो कि कहाँ पर होती है, ये होती है आपकी वाराणसी में। ठीक है, तो ये सभी आपको इसमें ध्यान रखने थे। तो ये था आपका पूरा का पूरा रिवीजन जो हमने डिस्कस किया, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो जो भी आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। बस आपको एक बार क्या करना है, जो GI टैग्स है ना यूपी के, वो एक बार आपको गो थ्रू करना है। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया तिरंगा बर्फ़ी, तो वो आपका कहाँ का हो जाएगा, वाराणसी का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट है, लाइक आपका ठंडाई हो गया, रेड पेड़ा, इसके अलावा एक वुडन क्राफ्ट्स हैं चित्रकूट के। ठीक है, थारू एम्ब्रॉयडरी है आपकी लखीमपुर खीरी की, तो वो सभी आपको उसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जो आपको रिवीजन करना है पूरा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 12 मंथ करंट अफेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सैम्पल आप इसका देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका पूरा अवेलेबल होगा। ठीक है, जिसमें पूरा कंपाइलेशन आपका दिया हुआ है। MCQs की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सेम आपको वही करना है, मैसेज करना है। और एक बार आपके पेमेंट के बाद में आपको कभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी की सारी PDF जो है वो उसी लिंक के थ्रू अवेलेबल होती रहेंगी। ठीक है, तो ये सभी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन ऐप है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सर की जितनी भी GK GS की क्लासेस हैं वो आपको अवेलेबल होगी। साथ में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं देवाशीष क्लासेस के नाम से। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की, तो वो लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं किसका, प्री+ मेंस का वो गाइडेंस ले सकते हैं। साथ में जो स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9098676936 पर। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो कैसे लगे में फीडबैक ज़रूर दें। साथ में जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
तो आज से इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।